नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। अभी भी विद्यार्थी यही सोच रहे हैं कि आखिरकार बीपीएससी आयोग के अंदर क्या चल रहा है कि अभी तक ना ओएमआर शीट जारी हुआ, ना आंसर की दिया गया। रिजल्ट की बात तो छोड़ दिया जाए, सबसे बड़ा समस्या यह है कि पिछला बार टीआरई 2 में देखे होइएगा या टीआरई 1 में देखे हुए विलंब नहीं किया जाता था। टीआरई 2 में तो इतना होता था, विद्यार्थी अपने घर तक ही नहीं पहुंच पाते थे, तब तक आंसर की मिल जाता था। कोई ऑटो में मिलाते थे आंसर, तो कोई ट्रेन में चलते चलते आंसर मिलाते थे। आखिरकार इस बार क्या समस्या है? मीटिंग होने वाला था, उसमें क्या हुआ, क्यों मीटिंग नहीं हुआ, सब कुछ चर्चा करेंगे। मेरे साथ नवीन सर है। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विद्यार्थी में पेशोपेश की स्थिति है कि आखिरकार आंसर की कब आएगा, ओएमआर शीट कब जारी होगा, बहुत समस्या चल रहा है। कोई आयोग से भी नोटिफिकेशन नहीं है कि अमुक डेट को दिया जाएगा या कब तक दिया जा सकता है। क्या कारण हो सकता है इन सारे चीज को लेकर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि आप जैसे तुलना किए कि पिछली बार बच्चे घर नहीं पहुंचे, तब तक आपका जारी कर दिया गया आंसर की। तो इस बार इतने दिन हो गए एग्जाम का, अभी तक ओएमआर अपलोड नहीं हुआ है और लगातार चर्चाएं हो रही थी कि 8 तारीख को दे दिया जाएगा और फिर 9 तारीख को दे दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं निकल करके सामने आ रहा है। पेपर में भी इस तरह की न्यूज आ रही है सिर्फ, लेकिन बीपीएससी के हवाले से या शिक्षा विभाग के हवाले से कुछ भी नहीं आ रही है। तो यहाँ हमको लगता है चूंकि बीपीएससी डायरेक्ट कंट्रोल होती है सामान्य प्रशासन विभाग से या शिक्षा विभाग से, अब इंटरनल मैटर क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तो रिजर्वेशन वाली बात थी कि जो 50% पर रिजल्ट देने की अब बातें हो रही है 65% से, तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी बाय कैटेगरी उथल पुथल तो स्वाभाविक है, लेकिन ये करने में कितना देर लगेगी अगर बीपीएससी चाहेगी तो। बहुत ज्यादा इसको लेकर के तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रिजल्ट बनाने में भी डेटा फीड करने की बातें हैं, डेटा फीड करेगी ऑटोमेटिक। पहले भी चर्चा हुआ है, माननीय चेयरमैन सर भी चर्चा किए होती है, 1 दिन का काम है, 1 दिन में हम वैसा कर सकते हैं। सबसे बड़ा समस्या तब हुआ जब पेपर में दिया था कि 25 तारीख से ओएमआर शीट की जांच शुरू, पेपर में आया था। अब विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि डेटा तो 1 दिन में हो जाता है, 2 दिन में हो जाता है, 5 दिन में हो सकता है, लेकिन अभी इतना विलंब क्यों? जब आंसर की नहीं आया, ओएमआर शीट नहीं हुआ, तो जांच कैसे होगा? ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चे कर रहे हैं। सवाल ये है, अब जैसे जो छात्र रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ज्यादा परेशानी उन छात्रों को है कि जिनको लग रहा है कि इस बार मेरा रिजल्ट निश्चित रूप से हो जाएगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा दिए हैं और कमोबेश 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से उनको लग रहा है कि मे भी हो जाए, मे भी छूट जाए। नया पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है, स्वाभाविक है मन नहीं लगेगा, अंदर से टेंशन बना हुआ है। टीआरई 2 में नहीं हुआ होगा, टीआरई 1 में नहीं हुआ होगा, इस बार अपना परफॉर्मेंस को सुधारे होंगे, मे भी कि उनको लग रहा होगा कि इस बार भी हम मेरे साथ परेशानी ना हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि हमेशा हम एक बात बोलते हैं कि बहुत चीजें, बहुत बातें आपके हाथों में नहीं होती है। आप अपना कर्म कर दिए, आप अच्छे से मेहनत किए, एग्जाम भी अपने अनुसार बेहतर करने का एग्जाम में भी प्रयास आप किए, आप अपना कर्म कर दिए। अब रिजल्ट जब भी आएगा, हमको लगता है कि तनाव ना लेकर के आपको दोबारा से तैयारी में आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ा हुआ भी रहेगा। बाय चांस रिजल्ट आ गया तो इससे अच्छी बात है और क्या होगी। अब बाय चांस खुदा न खास्ते अगर रिजल्ट किसी भी तरीके से दिक्कत हुआ तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जितने सारे प्रोसेस इसमें हैं, ओवरऑल प्रोसेस जैसे ओएमआर अपलोड होना, उसके बाद फिर आंसर की जारी करना, फिर दावे आपत्ति के लिए समय दिए जाएंगे, दावे आपत्ति छात्रों की तरफ से होगा, फिर फाइनल आंसर की जारी होगा, उसके बाद रिजल्ट बनेगा। तो इतने सारे प्रोसेस में हमको लगता है कि मे भी टाइम भी लग जाए, मे भी अगस्त लास्ट तक में रिजल्ट दे, मे भी कि सितंबर में भी ये मामला चला जाए। और जहां तक नेक्स्ट वैकेंसी का सवाल है, ये तो तय है कि अगली वैकेंसी आएगी। अब कितनी वैकेंसी आएगी, संभावित तो 1,60,000 बताया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट तब पता चलेगा, जैसे चेयरमैन सर भी बोले थे कि जब टीआरई 3 के बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद वेरिफिकेशन का सारा प्रोसेस समाप्त होने के बाद, तब जब हमको फाइनल पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट ज्वाइन किए, कितनी सीटें वैकेंट रह गई, उसके बाद हम टीआरई 4 की घोषणा करेंगे या उसका नोटिफिकेशन देंगे और ओवरऑल सीट हम अनाउंस करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस है, इसलिए तनाव छात्रों को बहुत अधिक नहीं लेना है, थोड़ा वेट एंड वॉच करते रहना है और अपना पढ़ाई मेरे ख्याल से कंटिन्यू रखना है। लेकिन एक मैटर जो है जिसकी लगातार हम हर वीडियो में चर्चा करते हैं, आप लोग भी लगातार इस मैटर को उठाते हैं, जैसे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली बातें, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव वाली बातें, कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी सीट वैकेंट नहीं रह जाए, उसके लिए
अब यूपीएससी क्या करेगी, इसके लिए आश्वस्त करने वाली बातें हैं। क्योंकि कई सारे कैटेगरी में आप पिछली बार देखे हुआ इस तरह की बच्चे क्वालिफाई हैं, सीट भी वैकेंट रह गया है, लेकिन पूरा का पूरा वैकेंसी भरा नहीं गया, पूरा बताया गया योग्य कैंडिडेट नहीं मिले। बताया गया कि योग्य कैंडिडेट नहीं मिले। तो किस तरह से आप अपना पैरामीटर योग्य कैंडिडेट का आप बनाए हैं, ये बात भी आपको तय करना चाहिए। अब इधर टीआरई 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके कोर्ट में मामला है, कोर्ट में क्लियर भी कर दी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। आप वेटिंग का प्रावधान कर दीजिए, कम से कम जितनी 87,000 समथिंग वैकेंसी है तो उसको पूरा का पूरा भरने का प्रबंध कर दीजिए। कहाँ कहीं आपत्ति रहेगी? 11-12 से वेरिफिकेशन नीचे की तरफ आप कीजिए, 50% वेटिंग का प्रावधान कीजिए, अपने सारा कुछ हो जाएगा क्लियर। सबसे बड़ा तो समस्या ये होता है, देखा जाता है जितना सीट है उतना पर तो रिजल्ट भी नहीं आता है, उससे कम पर ही रिजल्ट आता है, उसके बाद कॉमन विद्यार्थी मिल जाते हैं, तो ये तो हमेशा से सीट खाली रहेगा अगर यही प्रोसेस रहा। यही तो दुर्भाग्य है। इसी बात को तो हम लेके कह रहे थे कि अगर 50% वेटिंग का भी प्रावधान करती है, मल्टीपल कैंडिडेट जो है 1.5 गुना रिजल्ट, हाँ 1.5 गुना रिजल्ट, मल्टीपल कैंडिडेट को कहीं एक जगह ज्वाइन करने के बाद जो सीटें वैकेंट रह जाएगी। इस बार तो देखिए ना, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि जिनका पहले से हो चुका है और फिर दोबारा वो एग्जाम में बैठ रहे हैं। स्वाभाविक है कि इस बार भी उनका होगा ज्वाइन, तो आखिर उसी हिसाब से वो करेंगे। तो बातें बहुत सारी है। अब इसमें सामान्य प्रशासन विभाग क्या आदेश देती है बीपीएससी को, क्योंकि आप बीपीएससी से जब बात कीजिएगा तो वो डायरेक्ट इस बात को रखेगी कि सामान्य प्रशासन विभाग या शिक्षा विभाग जैसा आदेश आएगी, हम कंडक्टिंग एजेंसी है, हम इतना सारा रिजल्ट बना करके दे रहे हैं, अब आगे से जैसा आदेश आएगा उसको हमको फॉलो करना है। तो बात तो सही है। तो अब सरकार की क्या सोच है, सरकार की क्या मंशा है, इस बात पर निर्भर करेगी कि सीट वैकेंट रहना है अथवा पूरी सीट को भर देना है। क्योंकि सीट जो प्रोसेस सरकार अपना रही है या अपनाते आई है, 87,000 में से आपका 25,000 प्लस सीट वैकेंट रह जाएगी, ये बात आप तय मानिए। जो सारा प्रोसेस है कि इसमें जो मल्टीपल कैंडिडेट वाले बच जाएंगे, आफ्टर वेरिफिकेशन जो सीट खाली होगा वो बच जाएंगे, और बहुत सारे कारण होते हैं जो बाद में चल करके बच्चे छोड़ते हैं। तो सारे रीजन्स को अगर मिला दिया जाए 25,000 प्लस सीट वैकेंट रह जाएगी। सर क्या जिस तरीका से टीआरई 1 टीआरई 2 में किया गया वेरिफिकेशन जो प्रोसेस था कि रिजल्ट दिया गया, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग भी करा दिया गया थोड़ा सा जांच पड़ताल करने के बाद, और उसके 6 माह बाद 2 माह बाद जांच किया गया तो कहीं से 2,000, कहीं से 1,000, कहीं से 500, कहीं से 300 विद्यार्थी बाहर हो गए। अभी तक पूरे देश में देखा जाए तो ऐसा कहीं भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं होता, जब तक वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। यहाँ 2 साल के बंधन पर ज्वाइनिंग दिया जाता है। सर इससे भी बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो एकदम गलत प्रोसेस है, एकदम समझिए कि ऐसा प्रोसेस कहीं पर भी नहीं है। आप ये क्या है कि आप ज्वाइन कराने के बाद फाइनल वेरिफिकेशन करा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? बिहार में होता है, बिहार टीचर वाले में ही होता है। ये एकदम गलत प्रोसेस है। कहीं ना कहीं ये सारा कुछ जब आप देखिएगा ना तो लगेगा कि कोई सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का काम किया जा रहा है, एकदम सोची समझी साजिश के तहत। यहाँ तो बड़े बड़े दिमाग लेकर के वहां बैठे हुए हैं, उस तरह के माननीय चेयरमैन सर या आईएएस अफसर सब बैठे हुए हैं बड़े बड़े दिमाग को लेकर के। तो कहीं ना कहीं लगता है सरकार की तरफ से दबाव तो नहीं बनाया जाता है कि आप बताइए कि अगली वैकेंसी में कैसे मेरा सीट बढ़ेगा, क्योंकि प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है। आप देख लीजिए ना, नहीं तो बदलाव करने में क्या दिक्कत है? आप जितनी सीटें वैकेंट, जितनी वैकेंसी आप निकालते हैं, आपको भरना चाहिए कि नहीं? पूरी सीट पूरी भरना चाहिए, और आपको अच्छे से मालूम है कि कितनी सीटें वैकेंट रह जाएगी। सर एक प्रश्न आप बोले कि आरक्षण को लेकर या उधर से कोई आदेश नहीं आया है जिसके कारण से रिजल्ट भले रुक सकता है, उसके कारण से, या कोई आदेश आएगा तो रिजल्ट, लेकिन आंसर की ओएमआर इससे क्या प्रभावित होगा? नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति का कहीं ना कहीं अभाव है, यानी बहुत सीरियस इस मैटर को आप नहीं ले रहे हैं। नहीं तो अगर सीरियस लेते तो कैसे पहले सेम डे में निकल जाता था आपका आंसर की, सेम डे में क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाता था, आंसर की निकल जाती थी, इतने सारे प्रोसेस, रिजल्ट इतना जल्दी दे दिया जाता था। एस्टेट देखिए ना, 72 घंटा में रिजल्ट, 72 घंटा में रिजल्ट, 72 घंटा में एग्जाम एस्टेट का। तो मतलब जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को इतना सुस्त बॉडी लोग समझता है, वो 72 घंटे में एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। यहाँ तो बीपीएससी तो अपने आप में इतना एक्टिव बॉडी है, लेकिन इस बार उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है स्टेट का। बोला जा रहा है कि 10 तक देखा जाए, क्या उम्मीद है 10 को आ जाएगा? देखिए दूसरा है क्या कि इसके रिजल्ट के बाद बहुत बच्चे, हालांकि उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं है कि स्टूडेंट को पता है और
चूंकि बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं होता है, तो उनको पता है कि हम पास करेंगे ही करेंगे, पास करने की मेरी गारंटी है, तो उसको लेके बच्चे तनाव में नहीं है। लेकिन रिजल्ट उसका भी आ जाना चाहिए था समय पर। तनाव में इस बात को लेकर के है कि इस बार एस्टेट कब होगा, जबकि अगस्त में एस्टेट एनी हाउ निकलना चाहिए था। अभी तक सुगबुगाहट नहीं है। बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं कि अभी तुरंत एस्टेट आ जाती और एस्टेट का जल्दी रिजल्ट दे देती, तो हो सकता है कि टीआरई 4 हमारा पकड़ में आ जाता। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 22-24 का पास आउट है, वो बच्चे एकदम वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो लगता है कि एक भी अच्छी वैकेंसी हमारी पकड़ में आ जाए, क्योंकि आगे किसी को भरोसा नहीं है कि कितनी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। बहुत सारी बातें हैं। सर, क्या टीआरई 3 राजनीति का भेंट चढ़ सकता है और टीआरई 4 में और विलंब हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव होगी तो तुरंत नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। और जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात को दे चुके हैं कि 1,60,000 वैकेंसी हमको देना है, जिसमें 26,000 सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक की भी चर्चा की है, तो हमको नहीं लगता है कि वो इसके प्रति सीरियस नहीं रहेंगे। सर, वो 3 माह के लिए बाहर जा रहे हैं। बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि कहीं अब वैकेंसी ना दिया जाए या कोई समस्या हो जाए। इस पर सर आपका क्या विचार? इस पर हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं रहेंगे तो विधि व्यवस्था नहीं चलेगी, कोई निर्णय नहीं होगा। ये सब तो पहले से निर्णय ले लिया गया होगा कि आगामी वैकेंसी किस प्रोसेस से हमको देना है, इसका रिजल्ट कब तक देना है। हमको लगता है कि इसको उस मैटर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 45,000 स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी दिया गया, उसको भी रोक दिया गया, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आया। उसके बाद बिहार सचिवालय बीएसएससी इंटर लेवल देखिए, उसका भी वही स्थिति है। सीजीएल देखिए, केवल एक टीचर भर्ती कर देने से बिहार का विधि व्यवस्था सही हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप सबसे ज्यादा देखिए कि बिहार एसएससी +2 लेवल में 20 लाख प्लस अभ्यर्थी फॉर्म भरे हुए हैं। 20 लाख प्लस 12,000 प्लस वैकेंसी है। तो इतना विलंब का क्या कारण हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रही है। जबकि उसी समय बताया गया था कि 3 महीने के अंदर हम एग्जाम ले लेंगे, सारा प्रोसेस पूरा कर देंगे। कहीं पिछली बार वाली स्थिति ही ना हो जाए उसका कि 2014 में हम वैकेंसी निकाले और 2023 में जाकर के पूरा हुआ। पंचवर्षीय नहीं 10 वर्षीय योजना। तो स्टूडेंट को हमेशा ये सब संदेह के दृष्टिकोण से देखते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस बार टीआरई 3 एग्जाम पूरी तरीके से फेयर रहा। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम आप देख लीजिए, पूरी तरीके से फेयर रहा। तो ये जो प्रोसेस में बदलाव किया गया है, कहीं ना कहीं बहुत विद्यार्थी को राहत महसूस हो रहा होगा कि इतनी सीटें जो गड़बड़ होती थी, यानी कि गलत जगह चली जाती थी, तो कहीं ना कहीं वो जो रुका है, ये थोड़ा सा यहाँ पर राहत भरी खबर छात्रों के लिए है, राहत भरी स्थिति छात्रों के लिए है। मतलब 2-4-5 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, होना चाहिए। तो देख सकते हैं जिस तरीका से चल रहा है अभी चर्चा, अभी कुछ उस पर क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, लेकिन शिक्षक भर्ती वाले विद्यार्थी वेट करें। 1 से 2 दिन में आपको कोई ना कोई न्यूज मिलेगा और आंसर की ओएमआर सीट को लेकर जो परेशानी है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।